नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल महेंद्रगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन होगा और पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में अमित शाह शामिल होंगे। तो सीएम नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। राज्य के कई विधायक और सांसद भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कल महेंद्रगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन का आयोजन होगा और पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में अमित शाह शिरकत करेंगे। तो सीएम नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राज्य के कई विधायक और सांसद इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन का आयोजन कल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम नायब सिंह सैनी भी कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो राज्य के कई विधायक और सांसद इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री अमित शाह जी कल इस बाबा जयराम दास की पवित्र भूमि पर पहुंचेंगे और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जब से सरकार बनी है और हरियाणा में जब से सरकार बनी है, तब तक गरीब तबके का उत्थान कैसे हो, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, इसी लक्ष्य को लेकर तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में समारोह का आयोजन किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कल गृह मंत्री अमित शाह का महेंद्रगढ़ का दौरा रहेगा और पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में वो शामिल होंगे। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय में सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। तो महेंद्रगढ़ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? गृह मंत्री अमित शाह का कल महेंद्रगढ़ का दौरा रहने वाला है और जिस तरीके से इस खास कार्यक्रम का आयोजन होगा, पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में वो शिरकत करने वाले हैं। नायब सिंह सैनी भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जैसे आप विजुअल्स देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात आती है सिक्योरिटी की, क्योंकि जब खुद गृह मंत्री अमित शाह आएंगे तो सिक्योरिटी जो है वो पूरी तरह से कहीं है चाक के बंद रहनी जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कल ट्यूसडे का दिन है, लोगों को अपने काम पे भी जाना है, तो आम जनता को भी इस कार्यक्रम से कोई दिक्कत ना हो, इस बात का पूरा ध्यान जो है वो रखा जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि गृह मंत्री जब वो आएंगे तो वो उनकी कोशिश रहेगी कि वो हर एक वर्ग से मिले। पिछले वर्ग सम्मेलन में वो शामिल होने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी जनता को वो संबोधन करेंगे, जनता से वो रूबरू होंगे, कार्यकर्ताओं से भी वो मिलेंगे कि जिस तरह अब विधानसभा के चुनाव जो है वो बहुत नजदीक आ गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी ये चाहती है कि वो उस हर वर्ग को साधे जो इस समय चुनाव के लिए जरूरी है, या जो लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी से नाराज चल रहा था। और इसलिए कहीं ना कहीं अमित शाह जो है इस महीने में दूसरा दौरा जो है उनका हरियाणा का देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो यहाँ पर आएंगे, उस सम्मेलन में शामिल होंगे, सम्मान समारोह में होंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है पार्टी का वो जरूर जाएगा। और जब वो जनता को संबोधित करेंगे तो पिछले 9.5 साल में सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए गए हैं उसमें जनता को बताएंगे। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। और जो नए प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल बड़ोली, वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और तमाम जितने भी एमएलए जो है और जितने भी सांसद हैं हरियाणा से, वो भी उम्मीद की जा रही है कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल जो है वो जरूर होंगे। शिखा, जिस तरीके से ये जो आयोजन किया जा रहा है और सम्मान यहाँ पर किया जाएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन है, सीएम खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो भी इस समारोह में शिरकत करेंगे और जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग को सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पिछड़ा वर्ग को साधने की भी पुरजोर कोशिश जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है और किसी भी तरह की कोई नाराजगी सरकार से ना रहे, उस पर पूरी तरह से फोकस है सरकार का।
जी, बिल्कुल देखिए जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए थे उससे पता लग रहा था कि कुछ वर्ग जो है वो जरूर पार्टी से नाराज चल रही है कि एक समय था जब 10 की 10 सीट आई, इस बार 5 सीट निकल के आना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो है वो पार्टी का दिख जाता है। उसके बाद एक नए प्रदेश अध्यक्ष दिए गए, खुद अमित शाह जो है वो महीने में दूसरी बार दौरा कर रहे हैं, तो पार्टी नहीं, क्योंकि पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उन्हें गठबंधन करना पड़ा था, तो इस बार ऐसे कोई भी स्थिति ना आए कि गठबंधन करने की जरूरत पड़े, क्योंकि इस बार गठबंधन करने के लिए पार्टी के पास ऐसा कोई भी और पार्टी नहीं है, क्योंकि जेजेपी जो है गठबंधन टूट चुका है, कांग्रेस गठबंधन करेगी नहीं, आम आदमी पार्टी नहीं बची, ना ही इनेलो। तो इस बार बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो हर उस वर्ग को साधे और पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार जो है वो प्रदेश में बनाए, और यही दावा जो है वो हर मंत्री के द्वारा किया जा रहा है, हर एमएलए के द्वारा किया जा रहा है कि पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयार है, और अब जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें पूरी बहुमत के साथ सरकार जो है वो बीजेपी के हैला में बनेगी। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कई जिलों में डॉक्टर्स ने आज हड़ताल की। डॉक्टर्स ने अपनी निलंबित मांगों को लेकर 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि डॉक्टर्स के प्रदर्शन के दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहीं। आपको 4 तस्वीरें दिखा देते हैं जहां हरियाणा के अलग अलग जिलों में डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे की हड़ताल की है। तो डॉक्टर्स ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो 25 जुलाई से पूर्ण हड़ताल करेंगे, और डॉक्टर्स ने अपनी कई मांगों को लेकर हड़ताल की है। तो डॉक्टर्स की क्या मांगे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो पानीपत अंबाला की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। वहीं बात की जाए तो हड़ताल पर डॉक्टर्स हैं और उनकी मांगे हैं कि एसएमओ की सीधी भर्ती बंद की जाए। केंद्र की तर्ज पर 4th एसीपी की मांग भी यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से की जा रही है। विशेषज्ञ डॉक्टर्स के लिए स्पेशल कैडर बनवाने की मांग की जा रही है। नीट पीजी की राशि 50 लाख रुपए करने की मांग की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तमाम वो मांगे हैं जिनको लेकर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल को लेकर मरीज और डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। और जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं सब चालू थी इस दौरान। सिर्फ 9 से 11 पेन डाउन स्ट्राइक की गई थी, और इसमें इमरजेंसी के किसी मरीज को कोई भी दिक्कत नहीं आई है। को ना कुत्ते ने काट लिया है। हाँ, ये डॉक्टर से बोलता हूँ, ये कोई सुन ही नहीं रहा है, ना कोई पर्ची काट रहा है, कोई टेंशन नहीं है किसको, कोई मर जाए। एक बच्चा बिल्कुल सीरियस था, उसका अभी लाके तो भर्ती किया। जी अभी तक पर्चा नहीं बना है। हड़ताल बता रहा है कि 11 बजे तक हड़ताल है। उसके बाद अभी जब पर्ची में पर्चा कटवाने के लिए लाइन पे खड़ा हुआ तो वहाँ बोले टोकन लेना पड़ेगा। एसोसिएशन की तरफ से 2 घंटे का पेन डाउन स्ट्राइक था 9 से 11 बजे का, जो यहाँ जिला कुरुक्षेत्र में अच्छा रहा। और हमारी डिमांड्स वही हैं जो पहले थी, जो गवर्नमेंट पूरी नहीं कर रही है। एसएमओ कैडर को, जो डायरेक्ट एसएमओ की रिक्रूटमेंट है वो बंद की जाए और उन सीटों को प्रोमोशनल कैडर में डाला जाए, और जो बच्चे पीजी करना चाहते हैं उनका बॉन्ड 1 करोड़ से 50 लाख का किया जाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। लक्ष्य, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार देखने को मिल रही है और इससे काफी ज्यादा अव्यवस्थाएं भी नजर आ रही हैं। मरीजों को भी खासा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा है और डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल करने की चेतावनी भी यहां पर दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलहाल तो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की गई है, लेकिन अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पूरे जिले भर की जो सरकारी करीब 9 बजे से स्ट्राइक रही है, डॉक्टर का अपना जो पेन डाउन है वो महीना को करते हुए नजर आया। इससे पहले पहले भी डॉक्टर जो अपने ओपीडी केंद्रों पर कार्य काम कर रहे करते हुए नजर आए। और आज इसे तरह का केजरीवाल के अंदर सरकारी हड़ताल चले गए थे, जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वो हड़ताल ऐसे में जो नजर आ रहे हैं। पॉलिसी की बात की जा रही है, डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, कुछ सर्विस मांगी है, और जो केंद्र के अकॉर्डिंग जो क्षमता है प्रदेश की और केंद्र के अकॉर्डिंग जो व्यवस्था वो विभाग करते हुए नजर आ रहा है। आज भी कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं स्ट्राइक कहीं ना कहीं जो
वो कहीं ना कहीं आपको अभी निकल के आ रही है। आपको कहना था कि आने वाली चलिए लक्ष्य, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनकी मांग जल्द नहीं किया तो अब तो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक यहाँ पर की है, लेकिन आने वाले समय में वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं, जिससे कि जो अव्यवस्थाएं आज 2 घंटे देखने को मिली हैं वो आने वाले समय में बढ़ भी सकती हैं। तो आपको बता दें कि डॉक्टर लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी जारी कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी ने सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सम्मानित करते हुए बधाई दी। इस दौरान उन्होंने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पहुंचे हैं, देश को आप सभी युवाओं से उम्मीदें हैं। बेटे ने बेटी ने हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया है, इसके लिए मैं अभिभावकगण को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हमारे अभी कुछ अधिकारियों ने भी बात रखी है। हमारे जीवन का जो सफर है, हमने जहां पहुंचना था हम पहुंच गए, अब जीवन का सफर शुरू होने वाला है। अब तक तो हमने मेहनत की है, मेहनत करके हम जिस सीढ़ी पे हमने पहुंचना था, अभी सीढ़ियां और भी बाकी हैं, परंतु अब हमारे जीवन का भी वो कालखंड शुरू होने वाला है। उधर पानीपत में शहीद मेजर आशीष धौचक के परिवार से सरकार की ओर से मिलने वाली सरकारी नौकरी के लिए कलह मची है। एक और शहीद आशीष की पत्नी अपने ससुराल पर आरोप लगा रही है, तो वहीं ससुराल वाले आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आशीष के माता पिता सरकार की ओर से दी जाने वाली नौकरी को अपनी बेटी को देना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से वो नौकरी आशीष की पत्नी ज्योति को अनाउंस की गई है। इसको लेकर अब आशीष के माता पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद के सेक्टर 89 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने निजी स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि अब ये इंजेक्शन कहीं भी लगाया जाए तो भी काम नहीं करने वाला है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस डूबता जहाज है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भारत भूषण भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। बीजेपी देश की सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है। तो सेक्टर 89 में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां तरुण चुग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को एक्सपायर इंजेक्शन करार दिया। आज कुंदन ग्लोबल स्कूल के अंदर राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री तरुण चुग जी ने यहाँ एक पेड़ माँ के नाम का शुभारंभ किया है। हमने निर्णय लिया, हमारी समस्त टीम ने निर्णय लिया कि इस कार्यक्रम में हम 11,000 पेड़ बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर लगाएंगे
और उसकी शुरुआत आज हमने यहाँ स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ पेड़ लगाकर इंदिरा गांधी जैसा तानाशाना पैदा हो सके जो देश के संविधान को और नागरिकों के मूल अधिकारों को छीने। आपने कहा कि कांग्रेस कह रही है घोषित इमरजेंसी है। देश के अंदर एक भी पत्रकार बताइए जिसे जेल में भेजा हो, एक भी व्यक्ति बताइए जिस पर बिना केस के मीसा लगी हो, और उन्हें अपना चेहरा बार बार आईने में दिख रहा है। भयानक है। 1,60,000 लोगों को मीसा में भेजा, अखबार बंद, टीवी बंद, यहां तक कि किशोर कुमार कौन सा गाना गाएंगे, किसकी पिक्चर दिखाई जाएगी। उधर पानीपत में शहीद मेजर आशीष धौंचक के परिवार में सरकार की ओर से मिलने वाली सरकारी नौकरी के लिए कलह मची हुई है। एक और शहीद आशीष की पत्नी अपने ससुराल पर आरोप लगा रही है, तो वहीं ससुराल वाले आरोपों की जांच की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आशीष के माता पिता सरकार की ओर से दी जाने वाली नौकरी को अपनी बेटी को देना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से वो नौकरी आशीष की पत्नी ज्योति को अनाउंस की गई है। इसको लेकर अब आशीष के माता पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और उसकी जाँच भी होनी चाहिए। उधर कैथल में वकीलों के संगठन ने आज नए आपराधिक कानूनों का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। वकील नए आपराधिक कानूनों को क्रूर बताकर उनका विरोध कर रहे हैं। इस दौरान वकीलों ने अदालत परिसर से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। उधर कैथल में नगर परिषद के डोर टू डोर सफाई कर्मचारियों ने काले झंडे लेकर रोष मार्च निकाला और इस दौरान सफाई कर्मचारी विधायक के आवास पर काले झंडे लेकर पहुंच गए। तो उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। ये जो डोर टू डोर गिल्ला पंगाबाजी करने लग रहे हैं ठेकेदार, ये मेरा मानना है ड्यूटी करनी था, इनको नहीं रोका। ड्यूटी अपना पूरा टाइम पे आज भी करने लग रहे हैं यहाँ। अच्छा, ड्यूटी करते भी ये ठेकेदार नु कहे वो मानने तो 160 बंदे ठा दिए हैं जमीन, ठीक है। उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब ने भी लिख के ऊपर भी भेजा। यहाँ भी MC मुद्दे भी हमारे सभी साथ हैं। MC मुद्दे भी ये कह रहे हैं भाई मानने डोर टू डोर जो नवे भर्ती करी उसमें मानने मज़ा नहीं आ रहा सफाई में। उधर फरीदाबाद में कपड़े के वेयर हाउस में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 8 करोड़ रुपए का माल जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक कंपनी के मालिक अवधेश मिश्रा विदेश से कपड़ा मंगाकर दिल्ली और NCR में होलसेल में सप्लाई का काम करते थे। आग लगने के बाद सूचना मिलने पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की 15 से 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश की, तो कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो फरीदाबाद की यह घटना बताई जा रही है। 8 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। 15 से 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो कपड़े के वेयर हाउस में यह भीषण आग लगी थी। मेरा ऑफिस है, गोडाउन है, 12/1 माइल्स स्टोन, दिल्ली मथुरा रोड। 6-7 करोड़ का होगा। अभी नहीं लगा, एक्चुअली हम भी अभी आए हैं, जब हमें पता लगा कि बाद में पता लगा मुझे जब लग गई आग। और ये मैं सुबह आकर ओपन करता हूँ। दिल्ली से आता हूँ मैं, दिल्ली से बाय मेट्रो आता हूँ। तो जैसे ही मैं आया हूँ मेट्रो पे तो देखा है मैंने मेट्रो से ही धुआं निकलता हुआ दिख रहा था। मुझे कुछ आशंका हुई कि कुछ हमारे साथ मिसहैपनिंग ना हुई हो। भागता हुआ आया हूँ, देखा है कि धुआं उठ रहा था यहीं से ही। तो मैंने शटर खोलने की जैसे कोशिश करी, शटर खोला तो शटर के साथ खोलते ही मुझे आग दिखाई दी है। वहीं मेन गेट पर माल रखा हुआ था, पूरा माल अंदर तक भरा हुआ था और उसी में ही आग लग रही थी। तो हम लोग पीछे हट गए। तो करनाल में मानसून की पहली बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों को इस बारिश से फ़ायदा हुआ है। किसानों को इस बारिश से ज्वार ग्वार की फसल में फ़ायदा होगा। काफ़ी लंबे समय के बाद ग्रामीण क्षेत्र में बारिश हुई है। तो बारिश की वजह से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, दूसरी तरफ किसानों को भी इस बारिश का फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि मानसून की पहली बारिश से अब किसानों को ज्वार और ग्वार की फसल में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।